दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ऑलरेडी डिप्लोमा का पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में टाइप 1 का सम सॉल्व कराया, लेक्चर नंबर सेकंड में टाइप 2 का सम सॉल्व कराया, अब लेक्चर नंबर थर्ड है टाइप 3 और देन इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में टाइप 4 है। फिर आपका ये पूरा का पूरा पार्ट, आप कोई भी सम आप सॉल्व करो आपको सॉल्व करने आएगा। हाँ, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती है, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर और अच्छे से मैं अपने सम को प्रैक्टिस करूं, तो आप मेरा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया, वहां भी नए लेक्चर्स आ रहे हैं, हो सकता है ये बाद में आप देखो, तब तक वहां पे लेक्चर्स, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो वहां पे भी आप कोर्सेज में बहुत अच्छे से, और कोर्सेज की एक बेनिफिट ये है कि वहां पे मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, इनफ है, उतना इनफ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 3x-2 है, x+2 और x² + 4 है। हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले ये हमें समझ में आना चाहिए कि सर ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। मैंने कैसे, लेक्चर नंबर फर्स्ट प्लीज याद से देख लेना, जहां पे मैंने बोला था कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है x² अंदर, तो आप समझ जाना कि टाइप 3 का क्वेश्चन है। और वैसे क्वेश्चन का स्टार्टिंग में कैसे करूंगा, लेट 3x-2 और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों x+2, यहाँ पे क्या होगा x² + 4 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a/x+2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b/x² + 4। ऐसे अगर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, bx + c आता है, ये याद रखना। क्वाड्रेटिक में ये नया पार्ट है, bx + c। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपने सब कुछ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप सेम है, 3x-2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों x+2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों x² + 4 और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो दोस्तों क्या लिखना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब x+2 और यहाँ पे x² + 4। सेम यहाँ वाला पार्ट सेम लिखना है। मैंने क्या बोला है, क्लासरूम में कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है उससे आप डिसाइड करो। हमारे इस क्लासरूम में प्रेजेंट x+2, एब्सेंट कौन है भाई, x² + 4 एब्सेंट है। हमारे इस क्लासरूम में कौन एब्सेंट है, x+4 प्रेजेंट है, x+2 एब्सेंट है, तो सीधा सा कैलकुलेशन है। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये दोनों ही कैंसिल हो गए और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x-2, क्योंकि दोनों सेम थे इसलिए कैंसिल हो गए, a/x² + 4 प्लस bx + c और यहाँ पे क्या x+2। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, एक एक पार्ट सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं यहाँ से, आप देखो यहाँ x = 4 लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ये x² है, तो आप ये नहीं ले सकते। हाँ ये ले सकते हो, लीनियर वैल्यू है जिसका डिग्री 1 है, बस x है, तो x वाला ही आपको लेना है। तो आप यहाँ पे पुटिंग में क्या कर सकते हो, पुट x = -2, क्योंकि यहाँ पे +2 है। अगर आप -2 लेते हो, जैसे ये 3 है, यहाँ पे आप -2 लिखोगे, -2, और ये जिससे बना हुआ है उसके अंदर मत पुट करना, क्योंकि आंसर 0 आएगा, तो बस यहाँ पुट करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, a, यहाँ x के यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2² + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -6 - 2a, ये क्या आएगा दोस्तों 4 + 4, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -8 और ये a है और यहाँ पे क्या आएगा 8। अगर मैं a का वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो 8 / -8 विच इज इक्वल टू, और आराम से आप a का वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों। देखो 8 में 8 को डिवाइड किया तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 1, तो -1 आंसर आया। ये क्लियर हो गया, पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपको समझ में आया कि भाई a का क्या वैल्यू है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे कि सर अब दूसरा वैल्यू क्या पुट करें। देखो ये बहुत अच्छा पार्ट है, अगर आप देखोगे टाइप 1 के क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है। टाइप 2 के क्वेश्चन में 2 वैल्यूज हमें क्वेश्चन से मिल जाता है, एक हमें अपने मन से लेना रहता है। टाइप 3 के क्वेश्चन में बस एक ही वैल्यूज आपको इसमें से मिलेगा, आपको 2 वैल्यू खुद की मनमर्जी से क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मनमर्जी अपनी चलती है, सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पुट x = पहला मनमर्जी हम 0 से लेते हैं। अगर सपोज आपने 0 पुट किया, जैसे यहाँ पे देखो 3 0 0, तो ये क्या आएगा दोस्तों -2, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे हम क्या लेंगे दोस्तों a, और यहां पे अगर मैं 0 रखूं, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 + 4, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों 4। ये क्या है दोस्तों, अगर समझो मैंने यहाँ पे 0 रखा, bx × 0 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c, और 0 + 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -2। ये हमारे पास a का वैल्यू है दोस्तों, a का वैल्यू क्या है दोस्तों -1, और ये क्या है दोस्तों 4, और ये c/2, तो -2 - 4 + 2c, और अगर मैं देखूं
तो ये -2, ये क्या आएगा दोस्तों +4 विच इज इक्वल टू 2c। फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा 2c। देन 2 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा दोस्तों c विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है, c का आंसर हमें क्या मिल गया दोस्तों 1। अब आपके पास c भी आ गया, तो सर अब क्या ले, अब नेक्स्ट वैल्यू हम डिसाइड करने के लिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूं और नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि भाई अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आ सकता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वैल्यू देखोगे तो अब मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या लूंगा दोस्तों, पुट, यहां पे लेता हूं दोस्तों पुट x इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू क्या किया करो 1 लिया करो, अगर 1 नहीं है, अगर 1 ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ है तो आप -1 लिया करो। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 1 सा 3 -2, ये a का वैल्यू क्या है दोस्तों -1। यहाँ पे अगर 1 + 4 लो तो ये 5, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, तो रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप 1 लोगे तो ये b इंटू 1 क्या होगा b होगा, और c का वैल्यू क्या है दोस्तों +1, तो ये +1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 - 2 1, यहाँ पे 5 1 सा 5 -5, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b, और 3 1 सा क्या आएगा 3। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस प्लस क्या है दोस्तों -5 - 3 कितना आएगा दोस्तों 2 -2, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 3b। अब ये 1 है, -2 यहाँ पे आएगा तो +2, और यहाँ पे भी 3b, ये 3 है, और यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों 3b। अब अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूं, देखो 3 है, ये 3 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों डिवाइड में आएगा, और यहाँ पे b, देन b विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 1। तो यहाँ पे फाइनली हमें b का भी वैल्यू मिल गया। अब मैं अगर अपने इक्वेशन को लिखूं नेक्स्ट पेज पे, देखो मैं फिर से कॉपी कर रहा हूं, और मैं अपना जब फाइनल आंसर लिखूंगा तो ये सब चीजों को अब हटा दो, ये सब चीजों की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल आंसर किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको सिखा दूं, क्योंकि इसका फाइनल आंसर थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x - 2 x + 2 x² + 4 विच इज इक्वल टू, यस देखो यहाँ पे x हमने a और b जहाँ पे लिया था वही पार्ट लेना है हमें। देखो ये वाला पार्ट, ये a है, ये b है, b के नीचे क्या है दोस्तों x² + 4, यहाँ पे क्या है दोस्तों x + 2। अगर आप ध्यान से देखोगे a का वैल्यू क्या था दोस्तों, a का वैल्यू हमने -1 निकाला था आई थिंक, -1, और b और c का 1 है, तो a का क्या है दोस्तों -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। b का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 × x चाहिए तो आप 1 लिखो, और यहाँ पे भी 1। तो फाइनली अगर इसको आप अच्छे से लिखते हो तो आप इस तरह लिखोगे x + 2, ये क्या आएगा x + 1 x² + 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो हमने यहाँ पे लिखा। मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिसको आपको सच में सॉल्व करना चाहिए, वो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, दिखने में तो लग नहीं रहा है कि भाई ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट भाई ये इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए a³ + b³, जो फॉर्मूला मैं याद करा दे रहा हूँ दोस्तों। किस तरह से हम याद करते, a और b दोनों का यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे a² आएगा, यहाँ पे ab आएगा, और यहाँ पे b²। जैसे हम a² + 2ab + b² करते तो वो नहीं है, a² वही फॉर्मूला है, ab है और b है, पर यहाँ पे क्या है बीच में 2 नहीं है। और दोस्तों अगर यहाँ ये लास्ट में प्लस हमेशा फिक्स है, चाहे यहाँ प्लस है माइनस है, ये फिक्स है। इन केस अगर समझो यहाँ माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, लास्ट वाला प्लस फिक्स है। अब जैसे यहाँ प्लस आया तो हमने प्लस लिखा, और ये वाला वैल्यू हमेशा इसका उल्टा लिखते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो गया। तो इस लेवल से हम चीजों को कवर करते हैं। और मैंने बोला कि मैं जब ट्रिग्नोमेट्री कवर करा रहा हूँ ऐप में, सब कुछ आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस वहां पे मैं फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न कराते जा रहा हूँ। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, आप उससे जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x + 1, क्योंकि a का वैल्यू x है, b का वैल्यू ये देखो यहाँ पे 1 का क्यूब है समझो 1, और यहाँ पे क्या आएगा a² 2ab ab x और इंटू 1x और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस
यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और फाइनली जब आप इसे लिखोगे तो एक बार a लिखोगे, a अपॉन क्या आएगा दोस्तों x प्लस 1, और जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों bx प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर x प्लस 1, और आगे का प्रोसीजर सेम है, वैसे ही सॉल्व करना है। प्लीज आपको ये ट्राई करना है, और एप्लीकेशन मैंने इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जिसकी जरूरत है। अगर आप प्लीज खुद से कर रहे हो तो ये सब ट्राई करो, सेम जैसे मैंने मेथड सॉल्व करा है वैसे ही सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।